नाउ एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट 2-3 क्लासेस जो रही उसके अंदर अपन ने राजस्थान का लोकेशन एंड एक्सटेंट देख लिया, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स, द स्टेट्स जिनके साथ अपन बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इंटर स्टेट बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द अदर स्टेट्स जिनके साथ अपन बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब पे अपनी ऑलरेडी बात हो चुकी है। नाउ एज आई टोल्ड यू कि जब अपन ये सब कवर कर लेंगे और आपके दिमाग में एक एक रिजिड, नॉट रिजिड बट आई वुड से कि एक दिस थिंग अच्छे तरीके से जब आपको राजस्थान का पूरा मैप याद हो जाएगा, जो काफ़ी हद तक हो गया होगा, येस और नो? ठीक है, राजस्थान का मैप आपको अच्छी तरीके से अब क्योंकि याद हो गया है, तो अब उस नए मैप में क्या चेंजेस प्रपोज किए गए हैं और क्या क्या दिस थिंग जो अपन बात कर रहे हैं कि राजस्थान में अब कितने डिस्ट्रिक्ट्स बताए जा रहे हैं? 50 डिस्ट्रिक्ट्स का आप सबने सुना होगा, ठीक है। तो वो क्या चेंजेस हैं वो सब अब अपन आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थोड़ी सी दिस थिंग आई विल से कि आपका टायरिंग क्लास हो सकती है, बट आई विल ट्राई कि मैं इस जो लेक्चर मैंने सोचा तो था कि मैं एक ही क्लास में कंप्लीट करूँगी, बट आई विल डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स के अंदर। तो आराम से करेंगे बट याद करते करते चलेंगे, ठीक है। नाउ देखो, बात करते हैं अपन 2023 ईयर की, और 2023 ईयर के अंदर अपन सभी को मालूम है कि देयर वाज एन अनाउंसमेंट किया गया बाय द देन गवर्नमेंट कि हम राजस्थान में है ना, बहुत बड़ा, इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द कंट्री एंड हमें और भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स की ज़रूरत है। तो यहाँ पे उन्होंने जो पूरा राजस्थान है उसमें बोला कि हम कुछ 50 डिस्ट्रिक्ट्स बना देंगे, ठीक है। तो हम पूरे राजस्थान में जो अभी प्रेजेंट 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको हम टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर करेंगे। देन उसके बाद में अगर आपने थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर वगैरह ट्रैक करते होंगे, आपको मालूम होगा जस्ट जब इलेक्शंस होने वाले थे, से इन दिस थिंग अपने इलेक्शंस थे नवंबर 2023 के अंदर, करेक्ट? नवंबर 2023 के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस थे। उन इलेक्शंस के जस्ट 1-1.5 महीने पहले, आई गेस इट वाज इन अक्टूबर मंथ ओनली, जब 3 और डिस्ट्रिक्ट्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया था, ठीक है। एंड मोर सो काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को देख के भी किए गए थे, मतलब कि कुछ कुछ ऐसे बहुत छोटे छोटे एरियाज़ को भी, जैसे उदयपुर के अंदर एक रीजन आता है सालुम्बर, ठीक है। अब सालुम्बर को एक आप डिस्ट्रिक्ट घोषित कर रहे हो, उसको लेके मतलब कि काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बिकॉज ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए कि सीएम के क्लोज कौन है, कौन सा एमएलए कौन से सीएम के क्लोज हैं, वो कौन से एरिया से आते हैं, सो ये सारे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को देख के भी ये चीज़ की गई थी, ठीक है। बट अपन सब पॉलिटिक्स में नहीं जाते, अपन तो देखते हैं आरपीएससी अपन से कैसे क्या क्वेश्चन पूछेगा। देखो फिलहाल तो अभी जो बिल्कुल रीसेंट एग्ज़ाम हुए हैं आरपीएससी के, नन ऑफ द एग्ज़ाम दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन, मतलब कि दिस थिंग चेंज्ड मैप ऑफ राजस्थान, बिकॉज एज आई टोल्ड यू गवर्नमेंट के लेवल पे भी अभी तक फाइनल चीज़ें डिसाइड नहीं हुई है, बिकॉज दैट वाज जस्ट एन अनाउंसमेंट। एक अनाउंसमेंट हुआ था मार्च 2023 के अंदर, देन उसके बाद में कमेटी बैठाई गई थी। इस कमेटी पे ज़रूर क्वेश्चन आ रहा है। इस कमेटी का नाम क्या है? राम लुभाया कमेटी। ये कमेटी का नाम आप ध्यान में रखोगे, ये जो कमेटी है इसका नाम है राम लुभाया कमेटी। और इस कमेटी ने ही दे आर स्टडिंग और इवेलुएटिंग कि वाई देयर इज़ अ नीड फॉर न्यू डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान, और उस पर एक इंटरिम रिपोर्ट भी आई थी। फिर फर्दर और उसके ऊपर स्टडी किया गया, एंड देन देयर वाज एन अनाउंसमेंट अगस्त 2023 के अंदर ही, ठीक है। अगस्त 2023 मतलब लास्ट ईयर ही देयर वाज एन अनाउंसमेंट जिसमें फाइनली बोला गया कि हम 50 डिस्ट्रिक्ट्स तो हम बना रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको मालूम है गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उन्होंने बोला कि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो ऐसे हैं जो दिस थिंग पैरामीटर ही पूरा मैच नहीं कर रहे हैं, कि मतलब आप इनको क्यों डिस्ट्रिक्ट्स घोषित कर रहे हो, तो कुछ कुछ कैंसिल भी किए गए। तो वो पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, बट अपन 2 क्लासेस के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि डिवीजन लेवल पे क्या चेंजेस हुए हैं और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या चेंजेस हुए हैं, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। एक सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं विद द डिवीजन वाली थिंग। अब आपको राजस्थान का पुराने डिविजन्स तो आई गेस सभी तक याद हो गए होंगे सबको। टोटल कितने डिविजन्स पढ़ लिए अपन ने राजस्थान के? 7 डिविजन्स पढ़े थे, ठीक है। नाउ देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये थोड़ा सा एक मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कि डिविजन्स वाला सिस्टम क्या था और क्या सारी चीज़ें हैं, ओके। सो एज प्रोमिस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। नाउ देखो 30 मार्च 1949 को एक बड़ा दिन माना जाता है अपनी राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर। क्या हुआ था 30 मार्च 1949 को? फाउंडेशन ऑफ राजस्थान।
हाँ, इंटीग्रेशन मान लो या फिर राजस्थान फाउंडेशन, ठीक है। अपन राजस्थान दिवस दिवस मनाते हैं हर साल। मनाते तो नहीं हैं, बहुत ही अनअवेयर्ड सिटीजन्स हैं हम राजस्थान, बहुत ही अनअवेयर्ड राजस्थानीज़ बोलूँगी मैं, ठीक है। मोस्टली लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस आता है। एंड वो अब भी थोड़ा बहुत हुआ है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल। इससे पहले तो बिल्कुल लोगों को मालूम ही नहीं था कि 30 मार्च का रेलेवेंस क्या है राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर। सो 30 मार्च 1949 को राजस्थान पूरा बन के तैयार हो गया था, ठीक है। जितनी भी रियासतें थी उनको डिस्ट्रिक्ट्स में बना के, और 30 मार्च 1949 को टोटल कुछ आपके 25 डिस्ट्रिक्ट्स थे, उनको 5 डिविजन्स में डिवाइड करके, पाँच डिविजन्स में डिवाइड करके राजस्थान पूरा बना था। पूरा स्टोरी को अच्छे से याद करते हुए चलना, ठीक है। बिल्कुल पीछे से स्टार्ट करा है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 47 में, 47 से लेके 49 इंटीग्रेशन का टाइम चल रहा था। जब 47 से 49 का इंटीग्रेशन का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे राजस्थान के सीएम कौन थे? हीरा लाल शास्त्री, ठीक है। राजस्थान के सीएम कौन थे? हीरा लाल शास्त्री। अभी याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज अपन आगे जाके भी पढ़ेंगे। अदरवाइज ऑल्सो यू मस्ट बी नोइंग कि राजस्थान के फर्स्ट सीएम हीरा लाल शास्त्री जी थे। तो हीरा लाल शास्त्री जी, एंड ही वॉज द चीफ मिनिस्टर। एंड 25 कुछ जो मतलब कि अलग अलग जो रियासतें थी उनको मिक्स करके, उनको 25 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करके, एंड उनको कुछ 25 डिस्ट्रिक्ट्स को 5 डिविजन्स में डिवाइड किया गया, ठीक है। तो इसके अंदर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एंड उदयपुर। इसको रटना नहीं है। देखो उस टाइम पे यही बड़ी बड़ी रियासतें थी। आपको मालूम है जयपुर एक बहुत बड़ी रियासत थी, जोधपुर एक बहुत बड़ी रियासत थी, बीकानेर इट वाज अ ह्यूज डायनेस्टी, मतलब कि दिस थिंग नो, एक रूलिंग स्टेट था, रहा था हिस्ट्री के अंदर। और उदयपुर, मेवाड़ जिसे आप बोलते हो। तो ऐसे करके 5 डिविजन्स बना दिए गए, बिकॉज ये 5 बड़ी बड़ी सिटीज़ बोलो या दिस थिंग नो रियासतें रही थी अपने राजस्थान के अंदर। सो दीज वर द इन्फ्लुएंशियल सिटीज़ ऑफ राजस्थान। सो ऐसे ही करके जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा एंड उदयपुर, ये 5 डिविजन्स बने थे। देन व्हाट हैपेंड, 1962 के अंदर राजस्थान को एक नए चीफ मिनिस्टर का टाइम चल रहा है, जिनका नाम है मोहनलाल सुखाड़िया। सब कांग्रेसमैन ही हैं, हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया। सो मोहनलाल सुखाड़िया भी कांग्रेस पार्टी से आते थे, और 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया, इन्होंने बोला कि ये जो डिविजनल कमिश्नरेट सिस्टम है ना, ये एक फालतू सिस्टम है, बिकॉज ये बहुत ही रेपिटेशन कर रहा है। रेपिटेशन क्या? जब आप ऑलरेडी कलेक्टर्स बना चुके हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वाई डू यू नीड दीज डिविजन्स ऑल्सो? आपको एक डिविजन्स, जब आपके पास ऑलरेडी एक अजमेर डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आप एक अजमेर डिवीजन भी बना रहे हो जिसमें 3-4 कलेक्टर्स को इन्वॉल्व कर रहे हो। एंड इट इज़ मोर सो रेपिटेशन टास्क ओनली, बिकॉज जो ग्राउंड लेवल पे काम करना होता है वो तो एक कलेक्टर को या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को करना होता है। सो हमें ऐसा कोई पोस्ट की रिक्वायरमेंट है नहीं एज सच डिविजनल कमिश्नर की या डिविजनल कमिश्नरेट सिस्टम की। तो मोहनलाल सुखाड़िया जी ने ये डिविजनल कमिश्नरेट सिस्टम ख़त्म कर दिया, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा अपन ने याद हुआ आपको? ये Yes, क्वेश्चन ma'am. पूछा जाता है, दिस इज़ अ वेरी रेपिटेटिव क्वेश्चन दैट आरपीएससी आस्क्स के who was the chief minister when the divisional commissionerate system was ended or say dismantled in राजस्थान। तो ये पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि मोहनलाल सुखाड़िया, ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया। उन्होंने ऐसा याद रख लेना कि मोहनलाल सुखाड़िया, उन्होंने सबको सुखी कर दिया कि क्यों फालतू सबको परेशान करना, डिविजनल कमिश्नर का पोस्ट ही हटा दो, ठीक है। तो मोहनलाल सुखाड़िया, उन्होंने 62 के अंदर इस पोस्ट को ख़त्म कर दिया। देन उसके बाद में आप देखते हो कि 26 जनवरी 1987 को एक नए चीफ मिनिस्टर आते राजस्थान के, उनका नाम था हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने इस डिविजनल कमिश्नरेट डीसी सिस्टम, मतलब कि डिविजनल कमिश्नरेट सिस्टम को फिर से रिज्यूम कर दिया। ही सेड कि नहीं, हमें ये सिस्टम चाहिए होगा बिकॉज ये बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सो 6th डिविजन ऑफ, मतलब कि इसके अंदर फिर दिस थिंग ना, जब हरिदेव जोशी जी थे, उन्होंने जब डिविजनल कमिश्नरेट सिस्टम स्टार्ट किया, उन्होंने बोला कि हम एक नया डिवीज़न भी बनाएंगे 7 साल में, दैट वुड बी अजमेर डिवीज़न। अभी तक आप देख रहे हो अजमेर डिवीज़न नहीं था, ठीक है। हालांकि ये स्टोरी आपको आगे जाके पता चलेगा कि अजमेर तो खुद ही राजस्थान का पार्ट 1956 में बनता है, आज़ादी के 9-10 साल बाद में, ठीक है। अजमेर वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ राजस्थान टिल 10 years बियॉन्ड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडिया इंडिपेंडेंट होता है 47 के अंदर, अजमेर राजस्थान का पार्ट पड़ता है 56 के अंदर। वो एक यूटी की तरह था, ठीक है, पहले एक यूटी की तरह था अजमेर। वो बात की स्टोरी है, मैं आपको कभी बाद में बताऊंगी जब अपन इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान पढ़ेंगे। फिलहाल आप सिर्फ इतना सा ध्यान में रखो कि 1987 के अंदर हरिदेव जोशी ये नए चीफ मिनिस्टर बनते हैं राजस्थान के, एंड इन्होंने बोला ये जो डीसी सिस्टम है उसको
हम फिर से रिज्यूम कर देंगे, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। सो 6th डिवीज़न की तरह अजमेर को ऐड कर दिया जाता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है 4th जून 2005, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो ईयर आता है दैट इज़ 4th जून 2005, जिसके अंदर विल सी कि किसकी चीफ मिनिस्टर, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, दैट इज़ श्रीमती वसुंधरा राजे जी। नाउ व्हेन शी वाज द चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक और डिवीज़न बनाया, दैट इज़ भरतपुर डिवीज़न, ठीक है। सो भरतपुर डिवीज़न, उन्होंने भरतपुर को एज द 7th डिवीज़न की तरह डिक्लेयर कर दिया था। अब ये तो आपको मालूम ही है कि जयपुर डिवीज़न में कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, जोधपुर में कौन से आते हैं, बीकानेर में। डू यू नीड अ रिविजन? यू कैन से येस ऑल्सो, बिकॉज आई डोंट वांट कि जिन्होंने पिछला रिवाइज नहीं किया है वो आज की क्लास भी एक गंदी तरीके से पढ़े इसके अंदर। सो इफ़ यू वांट अ क्विक 5 मिनट का रिविजन अपन कर सकते हैं डिविजन्स का। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो ये डिविजन्स में एक बार क्विकली आपको रिवाइज करा रही हूँ। देखो, सबसे पहले कोटा का ध्यान में रखना। कोटा में बारां, बूंदी, झालावाड़ एंड कोटा 4 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कौन से? हाड़ौती वाले, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। देन उसके बाद में अजमेर डिवीजन आता है, जो कि कौन से नंबर का डिवीजन बना है अजमेर डिवीजन? 6th नंबर पे, ठीक है। अजमेर डिवीजन में कौन सा है? अजमेर है, भीलवाड़ा है, नागौर है एंड टोंक है, ठीक है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर एंड टोंक। देन यू हैव जयपुर डिवीजन। जयपुर डिवीजन लास्ट में करेंगे। उदयपुर का है, उदयपुर आपको मालूम है, एक उदयपुर हो जाएगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ ये हो जाएगा आपका, एंड चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, ठीक है, एंड राजसमंद। तो ये उदयपुर डिवीजन के अंदर साउथ वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हो गए वो। देन उसके बाद में आता है जोधपुर। जोधपुर में अपन याद करते हैं कि भाई ये पूरा ही ब्लॉक आप याद कर लो, दिस एंटायर पोर्शन ये आपका जोधपुर डिवीजन हो जाएगा, लार्जेस्ट डिवीजन जोधपुर वाला। तो इसके अंदर बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली, सिरोही, ठीक है। देन बीकानेर डिवीजन आता है। बीकानेर डिवीजन के अंदर द डिवीजन टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट्स अपन ने याद करे थे, बीकानेर, चूरू, गंगानगर एंड हनुमानगढ़, ठीक है। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स टॉप के। देन यू हैव भरतपुर डिवीजन। भरतपुर डिवीजन के अंदर धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर एंड भरतपुर आता है, जिसमें अपन ऐसे याद किया था ए बी डी के एस में से ए को आप हटा दो के, ये ए कहाँ पे चला गया? जयपुर डिवीजन, ठीक है। अब जयपुर में कौन सा हो जाएगा? अलवर, दौसा, जयपुर, झुंझुनू एंड सीकर, ठीक है। तो ऐसे करके ये 7 डिविजन्स थे राजस्थान के अंदर। नाउ, और ये 7 डिवीजन का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये चीज़, तो फिलहाल तक आपको क्या क्या चीज़ मालूम है कि 7 डिविजन्स जो राजस्थान के कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उन 7 डिवीजन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। वो फर्स्ट स्टार्टिंग में तो 5 ही थे, फिर एक 6th वाला बना था आपका अजमेर, दैट इज़ इन 87, एंड देन 7th डिवीजन भरतपुर बनाया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद में आपको ध्यान में रखना है कि 62 में मोहनलाल सुखाड़िया ने डिविजनल कमिश्नरेट सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, हीरालाल शास्त्री ने उसको स्टार्ट किया था, एंड हरिदेव जोशी जो है उन्होंने फिर से सिस्टम को रिज्यूम किया था। दिस इज़ अनदर फैक्ट दैट यू मस्ट रिमेंबर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि ठीक है, हमें 7 डिविजन्स राजस्थान के और उसके 33 डिस्ट्रिक्ट्स अभी तक याद हो गए। अब आपने क्या चेंजेस किए इसके अंदर ना, उसी बहुत सारी चीज़ें होने के बाद में, रामलुभाया कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में, फाइनली जब इलेक्शंस बिल्कुल आने ही वाले थे, तो ऑन August 7, 2023 को, लास्ट ईयर, बिकॉज ये गवर्नमेंट है ना, बिल्कुल ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का आता है उससे पहले सिर्फ अनाउंसमेंट्स चल रहे थे। अभी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर August 7, 2023 के अंदर गवर्नमेंट ने प्रॉपर दिस थिंग नो एलोकेशन बात की कि हम इतना इतना करोड़ इसके अंदर लगाने वाले हैं, एंड न्यू डिस्ट्रिक्ट्स और इन सब का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, और मतलब कि नॉट किया जाएगा बट उन्होंने एक प्रॉपर बोलते हैं ना, एक तरीके से मैप भी गवर्नमेंट ने एक रिलीज़ किया था अपना, हालांकि उस मैप को लेके भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। नाउ, इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, हम राजस्थान में जो 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका नंबर बढ़ा देंगे हम 50 डिस्ट्रिक्ट तक, ठीक है। फाइनली 50 डिस्ट्रिक्ट की बात की गई, मतलब कि पहले जो अनाउंसमेंट किया गया था उसी को इम्प्लीमेंट करते हुए, तो 50 डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे, प्लस हमने जो 7 डिविजन्स है ना, उन 7 डिविजन्स को हम 10 डिविजन्स में कर देंगे। तो 7 डिविजन्स हैं, 7 डिविजन्स आर नॉट इनफ, हम उसको 10 डिविजन्स में कर देंगे। 33 डिस्ट्रिक्ट्स को हम 50 डिस्ट्रिक्ट्स में कर देंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले अपन डिविजन्स की बात करते हैं। इन्होंने बोला कि हम 3 नए डिविजन्स बनाएंगे। कितने? 3 नए और डिविजन्स बनाएंगे। कौन से? एक बनेगा बांसवाड़ा, ठीक है, एक बनेगा सीकर,
और एक बनेगा पाली का, ठीक है। एक बनेगा बांसवाड़ा, एक बनेगा सीकर एंड एक बनेगा पाली का। अब चलो मैं सिर्फ आपको एक गैस करने के लिए देती हूँ, मतलब एक एक्टिविटी टाइप आप समझ लो कि सपोजिटली यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, ठीक है। एंड अब आपको एक काम दिया जाता है कि 3 नए डिविजन्स बनाने हैं एंड आपको बोला गया है कि एक डिवीज़न बनेगा बांसवाड़ा डिवीज़न, नया जो डिवीज़न बनेगा। वैसे बांसवाड़ा किसका पार्ट है, कौन से डिवीज़न का पार्ट है? उदयपुर का, ठीक है। अब ये जो बांसवाड़ा डिवीज़न है, हमें एक नया डिवीज़न बनाना है। इसमें आप कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड करोगे? टेक अ गैस, ये एक रैंडम एक एक्टिविटी है बस। ओके, वेरी गुड। आप लोगों ने पढ़ रखा है या आप इतने इंटेलिजेंट हो, इतने विजनरी लोग हो? पास वाले बता दिए मैंने। ठीक है। मतलब लेकिन किसी कोई ऊपर नहीं बढ़ा ना, कोई चित्तौड़ तक नहीं पहुंचा, कोई इधर उधर नहीं गया। ठीक है, चलो बहुत विजनरी लोग हो तो आप लोग भी सोच सकते हो कभी, है ना। वैसे भी मुझे लगता है वी नीड गुड पीपल इन पॉलिटिक्स। सो एनीवेज, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा। ओके, तो ये 3 बांसवाड़ा, ये आप ना ही आपको किसी चीफ मिनिस्टर ने बताया है, ना ही कहीं पे लिखा देखा है आपने, आप लोगों ने खुद ने बता दिया है कि कौन कौन से ट्राइबल एरियाज, हाँ जो ट्राइबल एरियाज हैं उनको अपन एक डिवीजन डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट आपका डिवीजन आता है पाली का। सीकर का आप नहीं बता पाओगे बिकॉज वो स्पेसिफिक है बोरी कुछ प्लेसेस का, ठीक है। बट देन यू कैन ट्राई फॉर पाली। जालोर, सिरोही, जालोर एंड सिरोही, हाँ। और सॉरी, हाँ ये 3 बोला आपने, पाली, जालोर, सिरोही। फाइनल कर दूँ इसको? यस मैम। ठीक है, सो अगैन यू आर वेरी विजनरी पीपल, ठीक है। बहुत करेक्ट आंसर आपने बताया कि जालोर, पाली एंड सिरोही, ऐसे करके। तो ये देखो, ये आपने खुद ने अपने इंट्यूशन के थ्रू ये आंसर किया है, राइट। तो एग्जाम्स में भी ऐसे ही होता है, एग्जाम में भी काफ़ी कुछ आपके आंसर्स जो है ना इंट्यूशन के थ्रू निकल जाते हैं। फालतू ही डरते हो आप इस सब्जेक्ट से। ओके, तो एक हो गया। और एक सीकर आता है। सीकर में कुछ थोड़े से इन डेप्थ प्लेसेस है, आपने शायद उदयपुर वाटी का नाम पता नहीं सुना है, नहीं सुना है, ठीक है। नीम का थाना का, तो वो अभी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो सीकर हो गया, पाली हो गया, बांसवाड़ा, ये 3 डिविजन्स बनाने की बात करी। प्लस उन्होंने बोला हम 19 डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे। अभी मैं सबकी डिटेल में बात करने वाली हूँ। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, इनमें से आई एम जस्ट डिक्टेटिंग द नेम ऑफ द प्लेसेस। आपने शायद कुछ के नाम सुने होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर इन्होंने बोला कि अनूपगढ़, यहाँ पे धौलपुर नहीं होगा, ठीक है। अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, दिस थिंग नो, डीडवाना, कुचामन, दूदू, इसकी जगह धौलपुर नहीं होगा, ये होगा डीग कामा। आई विल मेक द चेंजेस, है ना। देन उसके बाद में गंगापुर सिटी, देन जयपुर, जयपुर रूरल, केकड़ी, जोधपुर, जोधपुर रूरल, कोटपुतली बहरोड, खैरतल, तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सालुम्बर, सांचौर, शाहपुरा, ऐसे करके इन्होंने बोला ये 19 डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे। 3 नए डिवीजन बनेंगे, बांसवाड़ा, सीकर का और पाली का। अब अपन इनकी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से डिविजन्स में क्या क्या चेंजेस हैं और ये सारी चीज़ें। ओके, नाउ देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउट दिस थिंग नो, जयपुर के बारे में ही। अब देखो, इन्होंने बोला कि जयपुर डिवीजन में क्या क्या होगा। जयपुर डिवीजन के अंदर एक आएगा जयपुर, एक आएगा जयपुर रूरल। नो बेसिकली इन्होंने अनाउंसमेंट ऐसा किया था, अगर आप मान लो कि इन्होंने बोला है कि 19 डिस्ट्रिक्ट्स हम और बनाएंगे, ठीक है। एंड कितने डिस्ट्रिक्ट्स ऑलरेडी राजस्थान के पास थे? 33। इन दोनों को ऐड करो ज़रा, कितना नंबर आ रहा है आपका? इज इट 52? 52। ठीक है, तो हम तो 50 की बात करेंगे, 50 नहीं बन रहे। क्यों यहाँ पे 52 नहीं होके 50 ही बन रहे? वो इसलिए बिकॉज अनाउंसमेंट, हाँ कॉमन है, हाँ। तो बेसिकली इन्होंने बोला ये था कि हम जो जयपुर होगा ना एंड जो जोधपुर होगा, इनको हम ऑल टुगेदर हटा रहे हैं अभी डिस्ट्रिक्ट वाली लिस्ट से। और हम क्या करेंगे, जयपुर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक जयपुर और जयपुर रूरल में, और एक दिस थिंग ना जोधपुर और जोधपुर रूरल के अंदर, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने आपके ये हो जाएंगे, बिकॉज इसमें से आप 2 माइनस कर दोगे जयपुर जोधपुर। वैसे आपने बिल्कुल करेक्टली गैस कर लिया कि जयपुर जोधपुर जो है वो ऑलरेडी बिकॉज लिस्ट में है, तो वो रिपीट हो रहे हैं इसलिए वो 52 फिगर आ रहा है, अदरवाइज इट्स 50 इंटैक्ट। आई होप ये सबको समझ में आ गया है,
ठीक है। आगे जाके इसको कंफ्यूज मत करना कि 19 का अनाउंसमेंट हुआ, 33 तो ऑलरेडी थे, तो ये 50 डिस्ट्रिक्ट कैसे हो गए? बिकॉज इन्होंने बोला जयपुर जोधपुर को हटा दो पहली वाली लिस्ट में से, ठीक है। तो ये 33 की लिस्ट है ना, अब वो 31 की ही रहनी चाहिए आपकी, क्योंकि हम जयपुर जोधपुर को हटा रहे हैं और हम जयपुर जोधपुर के नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे, एक जयपुर और एक जयपुर रूरल। समझ में आया? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो ऐसे करके 50 डिस्ट्रिक्ट्स हुए। अब देखो जयपुर में कौन कौन से हैं, अभी इस टेबल के थ्रू आपको शायद याद हो शायद नहीं याद हो, बट आगे जाके और अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो कौन कौन से डिविजन्स की बात की गई। जयपुर डिवीजन, जयपुर डिवीजन में बोला कि एक जयपुर आ जाएगा जो मेन जयपुर सिटी है वो, एक जयपुर रूरल आ जाएगा, ठीक है। एक दूदू, दूदू भी बहुत कंट्रोवर्शियल रहा था कि भाई दूदू इतना बड़ा भी नहीं है कि आप उसे एक डिस्ट्रिक्ट ही दिस थिंग डिक्लेयर कर दोगे। देन दूदू आपने सुना होगा, जयपुर के पास में ही आता है दूदू, तो वो ऑब्वियसली जयपुर डिवीजन में हो जाएगा। देन कोटपुतली बहरोड, ठीक है। कोटपुतली अपने जयपुर का ही है, बिल्कुल जब अपन जयपुर का ऐसा फिगर पढ़ते हैं ना, जो नॉर्थ बिल्कुल जो आता है उसे कोटपुतली रीजन बोला जाता है। सो कोटपुतली वो भी जयपुर, कोटपुतली बहरोड उन्होंने बोला कि एक डिस्ट्रिक्ट बनेगा, वो भी आगे जाके आएगा। सो कोटपुतली बहरोड डिस्ट्रिक्ट जो है वो जयपुर डिवीजन के अंदर आएगा। देन दौसा ऑलरेडी इसके अंदर था जयपुर डिवीजन में, दैट विल बी देयर। एंड खेतल तिजारा हो जाएगा एंड आपका अलवर इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। खेतल तिजारा एंड अलवर इसके अंदर हो जाएगा, कुल। देन उसके बाद में देखो आता है आपका अजमेर डिवीजन। अजमेर डिवीजन में क्या क्या नए हैं, नए कौन से नज़र आ रहे हैं आपको, मुझे ये बताओ। आप चलो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट करो आप। अजमेर डिवीजन में नए कौन से डिस्ट्रिक्ट्स नज़र आ रहे हैं आपको? ब्यावर, ब्यावर, केकड़ी, डीडवाना, डीडवाना, कुचामन शाहपुरा। एंड शाहपुरा, ठीक है। अब आप खुद अपने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे अगर आप कुछ गैस कर सको तो ब्यावर बताओ कौन से डिस्ट्रिक्ट में से निकला होगा मेजरली? अजमेर डिस्ट्रिक्ट से, करेक्ट। केकड़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट में से निकला मेजरली? अजमेर। अजमेर से। हालांकि इसमें कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी पोर्शन है, आगे जाके बात करेंगे, बट मेजरली आपको मालूम होना चाहिए। देन देखो नागौर ऑलरेडी आता था। डीडवाना कुचामन कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता था पहले? नागौर में ही, ठीक है। तो नागौर को ही डिवाइड कर देंगे, नॉर्थ वाला जो डीडवाना कुचामन है वो अलग डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा। देन शाहपुरा, ये कहाँ का है? भीलवाड़ा का है, ठीक है। एंड वैसे आप बताओ पहले अजमेर के अंदर ये भीलवाड़ा आता था नहीं आता था? अजमेर डिवीजन में आता था, लेकिन अभी भीलवाड़ा कहाँ चला गया है, नोटिस करो। उदयपुर में चला गया, ठीक है। ये आपका उदयपुर डिवीजन के अंदर चला गया है भीलवाड़ा, ठीक है। देखो अभी मैं सिर्फ ये बातों बातों में आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, अभी मैं पूरा आगे जाके डिटेल में पढ़ाऊँगी सारा, ठीक है। मैं बस चाह रही हूँ कि आप खुद चीज़ों को एनालाइज करो, मैं सिर्फ आपको पैसिवली बैठ के सारी चीज़ें नहीं बताऊँ। आई एम विलिंग कि आप खुद अच्छे से बैठ के एनालाइज, जैसे आप लोग खुद बता रहे हो कि भीलवाड़ा पहले अजमेर में था, अभी भीलवाड़ा उदयपुर में चला गया, और भीलवाड़ा का ही एक हिस्सा हमने शाहपुरा निकाला एंड शाहपुरा अजमेर डिवीजन के अंदर ही है, ठीक है। तो ऐसे करके आप खुद बैठ के एनालाइज करो। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर में पहले भरतपुर आता ही था, धौलपुर भी था उसके अंदर, करौली वॉज अ पार्ट ऑफ इट। एक आ जाएगा इसके अंदर डीग, ठीक है। आप में से जो भी लोग न्यूज़पेपर वगैरह फॉलो करते होंगे, भरतपुर की बहुत ही फेमस जगह है डीग कामा, ठीक है। तो डीग कामा करके, और काफ़ी आप पढ़ लोगे इसके बारे में ना, डीग नाम बहुत कॉमन नाम है। धीरे धीरे अभी बिकॉज आपने सिर्फ स्टार्ट ही किया है ज्योग्राफी, तो आपको एक नया नाम लग सकता है, बट थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो इट्स अ वेरी फेमस प्लेस, भरतपुर का डीग कामा करके आता है, ठीक है। देन उसके बाद में आ जाएगा आपका गंगापुर सिटी एंड सवाई माधोपुर। अच्छा पहले भरतपुर डिवीजन में क्या था? इट वॉज BDKS, ठीक है। भरतपुर डिवीजन में भरतपुर, धौलपुर, करौली एंड सवाई माधोपुर ये थे। अब इसमें दो नए आ गए हैं, कौन से? एक तो डीग, डीग कौन से डिस्ट्रिक्ट में से ही निकला है? भरतपुर में से। और एक आपको नाम दिख रहा होगा गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी बेसिकली सवाई माधोपुर एंड कुछ पार्ट्स ऑफ करौली, ठीक है। एंड गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर एंड एक छोटा सा पार्ट करौली का भी इसके अंदर लिया गया है, ओके। टोडा भीम नाम करके, तो ये सवाई माधोपुर का हो जाएगा। अभी मैं आगे जाके सब डिटेल में बताऊंगी, तो आपको ध्यान में रखना है भरतपुर में देखो हुआ मेजरली कुछ भी नहीं है। अगर आपको मालूम होगा ना कि कौन से रीजन से या कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन सा हिस्सा निकाला इन्होंने, तो आपका डिवीजन वाली चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं करेगी, ओके। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं जोधपुर की।
देखो जोधपुर को एज आई टोल्ड यू उन्होंने बोला कि हम जोधपुर को डिसमेंटल करके जोधपुर रूरल एंड जोधपुर ये अलग बना देंगे। अब आपने एक नाम, इस जगह का नाम ज़रूर सुना होगा, फलौदी के बारे में, ठीक है, राजस्थान में रहते हो, Yes. जोधपुर के अंदर ही आता है फलौदी, ठीक है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता था पहले फलौदी। अब इन्होंने बोला कि फलौदी को हम अब सेपरेट एक डिस्ट्रिक्ट बना देंगे। देन बताओ इसके अंदर जैसलमेर बाड़मेर पहले आ रहा था नहीं आ रहा था जोधपुर वाले के अंदर, यस मैम, ठीक है, आ रहा तो था। जैसलमेर बाड़मेर इसके अंदर होगा। एक इसके अंदर हो जाएगा बालोतरा। बालोतरा ज्योग्राफी में आगे जाके आप पढ़ लोगे, बाड़मेर में ही जगह आती थी पहले बालोतरा करके, बाड़मेर बालोतरा ही उसे बोलते थे। तो इट इज़ अगैन अ वेरी फेमस प्लेस। बालोतरा कहाँ का, बाड़मेर के अंदर आता था। तो बाड़मेर में वो बालोतरा वाला सेक्शन को अलग करके इन्होंने बाड़मेर और बालोतरा 2 डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए, ठीक है, तो ये जोधपुर का हुआ। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आया उदयपुर डिवीज़न। उदयपुर डिवीज़न में अगर आपको कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हो तो सालुंबर ऐड हो गया मैम। एक तो भीलवाड़ा ऐड हो गया और एक हाँ, सालुंबर ऐड हो से गया, आ गया। ठीक है, बाकी उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद ये तो कॉमन है। और भी कुछ चेंज हुआ है उदयपुर के अंदर, कुछ माइनस भी तो हुआ है इसमें से। बांसवाड़ा चला गया। हाँ, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ ये अलग हो गया, डूंगरपुर, ठीक है। तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा राजसमंद सालुंबर, जिसमें आप देख रहे हो सालुंबर नया इसके अंदर ऐड हो गया। अब बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको तो नहीं मालूम होगा, बाकी जो पुराने स्टूडेंट्स हैं याद करो अपन पढ़ते नहीं थे सालुंबर के चुंडावत राव चूड़ा, इनको हरावल का हरावल दस्ता संभालते थे ये लोग, Yes, ma'am. ठीक है, तो ये सब अपन पढ़ चुके हैं कि सालुंबर मेवाड़ रियासत में कितनी इंपॉर्टेंस थी उस जगह की। तो सालुंबर इज़ अ वेरी फेमस प्लेस अगैन उदयपुर के अंदर, ठीक है, तो सालुंबर हो जाएगा। एंड उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही अलग पोर्शन, अभी मैं मैप पे आपको दिखाऊंगी सारा, जब मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट भी अभी डिटेल में करेंगे अपन आने वाली क्लासेस में, ठीक है। तो सालुंबर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जिसमें भीलवाड़ा अजमेर से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, भीलवाड़ा का एक शाहपुरा निकाल के आपने अजमेर को दे दिया, एंड एक सालुंबर जो है वो उदयपुर से सेपरेट करके इसी डिवीजन के अंदर आ गया, ठीक है। देन यू हैव सीकर। ना देखो सीकर कोई डिवीजन था क्या पहले? No, ma'am. नो मैम। सीकर कोई डिवीजन नहीं था। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, सीकर में मेजरली इट इज़ आपका दिस पोर्शन नो शेखावटी रीजन, ठीक है। सीकर में, शेखावटी में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हो? हाँ, आप पढ़ते हो चूरू, सीकर, झुंझुनू, ये 3 डिस्ट्रिक्ट तो आपको नज़र आ रहे हैं। एक आपको नाम दिख रहा है नीम का थाना। नीम का थाना आज तक कोई डिस्ट्रिक्ट था क्या? नहीं था। नीम का थाना आप सिर्फ एक जगह सुनते थे, आई गेस जगह तो सबने सुनी होगी, बहुत फेमस जगह है राजस्थान की, है ना, कि इट इज़ समवेयर इन शेखावटी नीम का थाना आता है। मे बी आपको डिस्ट्रिक्ट में कभी कंफ्यूजन रहा होगा कि सीकर में है झुंझुनू में, बट ये तो आपने सुना होगा कि नीम का थाना एक बहुत फेमस जगह है, मतलब कि एक वेल नोन सिटी है राजस्थान की। तो ये जो नीम का थाना है वो एक्चुअल में सीकर से आती है, ठीक है। मतलब इन्होंने नीम का थाना कैसे बनाया, सीकर का नीम का थाना लिया, उसके अंदर उदयपुरवटी एक रीजन आता है झुंझुनू का, और एक खेतड़ी रीजन आता है झुंझुनू का। तो झुंझुनू के कुछ 2 प्लेसेस लिए हैं और नीम का थाना लिया है। ऑब्वियसली नीम का थाना भी अपने आप में कोई इतना बड़ा नहीं है कि आप नीम का थाना को ही डिस्ट्रिक्ट की तरह डिक्लेयर कर रहे हो, तो एक तो नीम का थाना को भी लिया, और उसके एडजॉइनिंग झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के भी 2 रीजन आते थे, एक उदयपुरवटी रीजन और एक आपका दिस थिंग नो खेतड़ी, इन दोनों को लेके अभी आगे जाके सब स्लाइड पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो ये सीकर के अंदर हो गया। तो सीकर में भी आपने देखा कि 4, चूरू, सीकर, झुंझुनू, एंड देन यू हैव दिस नीम का थाना वाली चीज़। देन उसके बाद में देखो बीकानेर डिवीजन आता है। अब बीकानेर डिवीजन में आप बताओ क्या चेंजेस दिख रहे हैं आपको? अनूपगढ़ नया आया है और इसमें से वो चूरू माइनस हो गया, गया। यस, चूरू माइनस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बीकानेर ऑलरेडी था, श्री गंगानगर तो था ही, एंड हनुमानगढ़ भी था। अब इन्होंने एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया अनूपगढ़, ठीक है। अब वो अनूपगढ़ कैसे बना, वो बीकानेर का कुछ रीजन लिया, अभी मैप पे मैं आपको सब दिखाऊंगी ना, तब आपको चीज़ें और अच्छे से याद होंगी। बीकानेर और श्री गंगानगर का कुछ रीजन लिया एंड अनूपगढ़ बन गया। इनफैक्ट आप खुद ही बता दोगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं मैप को देख के, ठीक है। तो बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड अनूपगढ़। एंड प्लीज़ जो लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो ना क्लास में, उन्हीं को लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें याद रहने वाली है, तो जितना पार्टिसिपेट कर सकते हो करो, खासकर इन क्लासेस के अंदर, ठीक है, बिकॉज मैप वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, एक अनूपगढ़ आपका एक नया डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है, चूरू इसमें से माइनस कर दिया गया है, ठीक है। देन यू हैव कोटा।
ठीक है। उसके बाद में क्या आता है कोटा। कोटा के अंदर कोई एसेट चेंज, कोटा के अंदर एज इट इज़ वही रखा गया है। ठीक है। देन वी हैव पाली। पाली में पाली अब पहले कोई डिवीज़न नहीं था, पाली एक नया डिवीज़न बना। एंड उसमें आप लोगों ने खुद ने बताया कि मैम जब अपन पाली डिवीज़न बनेंगे, अगर हमें कभी चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो हम भी पाली लेंगे और हम जालोर लेंगे और हम सिरोही लेंगे। दिस इज़ व्हाट यू पीपल रेकमेंडेड कि पाली, जालोर और सिरोही को ले लो आप। सांचौर आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो सांचौर बेसिकली जालोर के अंदर ही एक रीजन आता है। क्यों, किस वजह से फेमस है? प्रीवियस बैचेस से अगर कोई आंसर कर सके, व्हाई इज इट फेमस सांचौर? ऑयल के लिए, मैम आई थिंक फॉर बोलो मनीषा क्या? मैम गलत होगी। तो गलत क्या हुआ ये तो बता दो। मुझे लगा कोई लोक देवी या कोई किसी की कुल देवी है। ओके, हाँ हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब कोई एक चीज़ के लिए थोड़ा फेमस है। ठीक है, बट सांचौर फॉर वन थिंग दैट इट फॉर विच इट इज़ वेरी फेमस, दैट इज़ ऑयल। ठीक है, मतलब कि सांचौर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ऑयल की बात की जा रही है यहाँ पे। तो पाली हो जाएगा, जालोर हो जाएगा। जालोर में ही एक रीजन आता था आपका सांचौर। बेसिकली जब मैं अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, ऑयल मिनरल्स वाला चैप्टर, तब अपन पढ़ते हैं चार दिस थिंग नो ऑयल रीजन्स ऑफ राजस्थान, कि कहाँ कहाँ पे आपको ऑयल वेल्स, ऑयल रीजन, तब आप जालोर सांचौर रीजन पढ़ते हो। तो जालोर सांचौर रीजन, जालोर डिस्ट्रिक्ट था, उसमें एक सांचौर जगह आती है। तो जालोर का सांचौर का जो एरिया था दैट नहीं था बट है, एंड ये मैक्सिमम ऑयल प्रोडक्शन यहीं पे होता है जालोर सांचौर के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जालोर से ही सांचौर निकाला गया है, इसको बोलते ही थे जालोर सांचौर रीजन। ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है आपका बांसवाड़ा। ये आप लोगों ने खुद ने बता दिया, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एंड प्रतापगढ़। ओके, ये आप लोगों का खुद का एनालिसिस है कि अभी डिविजन्स का कैसे क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा और अपन डिटेल में देखते हैं। नाउ दिस इज़ द मैप जो कि रिसेंटली रेवेन्यू बोर्ड जो है राजस्थान, कहाँ पे है रेवेन्यू बोर्ड? अजमेर। अजमेर के अंदर है। ठीक है, वेरी गुड। रेवेन्यू बोर्ड का जो हेडक्वार्टर्स है वो अजमेर के अंदर है, इनका जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स है, वो अजमेर के अंदर है। रेवेन्यू बोर्ड कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ मैं आपको। रेवेन्यू बोर्ड जो है ये 1995 के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसका मेजरली काम क्या होता है, वही रेवेन्यू से रिलेटेड, जो आपको मालूम है ना, पटवारी, तहसीलदार जो काम करते हैं वो सारा काम का अंडरटेकिंग ये करते हैं, मतलब कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो रेवेन्यू मैप्स बनवाएंगे। ठीक है, रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स देखेंगे, आर्बिट्रेशन का काम करेंगे। तो ये सब इनका होता है रेवेन्यू बोर्ड का। इसके अलावा दो चीज़ ध्यान में रख लेना, एक तो लाइव स्टॉक सेंसस करवाना राजस्थान में। ठीक है, जो भेड़ बकरी कितने होंगे, मतलब कि कितने हैं राजस्थान के अंदर, भैंस कितनी है, गाय कितनी है, कौन सी ब्रीड की कितनी है, ये सारी नस्लवार एक एक वो चीज़ देखना। ठीक है, मुर्गे कितने हैं सब। ठीक है, म्यूल्स, गधे, सारी चीज़ें, ये लाइफ स्टॉक सेंसस भी यही करवाता है। इसके अलावा एक एग्रीकल्चरल सर्वे जो होते हैं राजस्थान के अंदर, वो भी यही करवाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि कि लाइफ स्टॉक सेंसस कौन कंडक्ट करवाता है, एग्रीकल्चर सर्वे हर 5 साल में किया जाता है, वो कौन कंडक्ट करवाता है। सो ये आप ध्यान में रखना, रेवेन्यू बोर्ड ही करवाता है। ठीक है, एंड दिस थिंग ना, आपके मेजरली जो पटवारी, कौन सा पटवारी कहाँ पे अपॉइंट होगा, तहसीलदार वगैरह, तो ये रेवेन्यू बोर्ड देखता है, बिकॉज तहसीलदार पटवारी का मेजर काम रेवेन्यू से रिलेटेड ही होता है। ओके, तो यहाँ पे जो इनकी एक मैगजीन भी आती है, ये भी ध्यान में रख लेना, एक रावीरा करके इनकी एक मैगजीन का नाम है। तो रावीरा जो मैगजीन है उसके अंदर भी अभी इनका एक रिसेंटली मैप आया था, वही अपन देख रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर स्टार्टिंग से आप देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं बीकानेर डिवीज़न की। बीकानेर डिवीज़न में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अनूपगढ़, यहाँ पे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। तो चेंजेस तो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। अब आप बताओ, अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये अनूपगढ़ डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है आपको, सिर्फ बीकानेर से बन गया क्या अनूपगढ़? देखो मैंने लाइन भी बनी, श्री लेकिन गंगानगर से। आपने गंगानगर का भी आपको रीजन लेना पड़ा होगा, बिकॉज गंगानगर का शेप तो देखो आप, पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया है। ठीक है, गंगानगर पहले ये पूरा रीजन था ना इसी का, बट अभी आप देख रहे हो कि श्री गंगानगर जो है उसका कैसा एक पोर्शन, मतलब कि शेप इसका कैसा हो गया है, समवॉट लाइक दिस, वो जो टाइम जिससे अपन मेजर करते हैं, मतलब पुराने ज़माने में जो करते थे ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अनूपगढ़ बनाने के लिए क्या किया,
श्री गंगानगर का भी एरिया लिया है। अब इसमें देखो तहसीलें भी आती हैं, बट तहसील वगैरह अभी आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि आज तक अभी डिस्ट्रिक्ट की तहसीलों पे क्वेश्चन नहीं आया है। पता नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्यों ऐसे पढ़ाते हैं। इनफैक्ट अभी ये बहुत बड़ा वो भी चल गया था कि जितने भी जैसे सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने 50 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, किताबें छाप दी। ठीक है, सरकार ने मैप नहीं निकाला, तुमने किस बेसिस पे किताबें छाप दी। ठीक है, एंड फिर और धनाधन बच्चों को यही पढ़ाया नया जीके सारा। एंड अभी जो एलडीसी का पेपर हुआ उसके अंदर सारी पुरानी जीके आई। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट खुद के लेवल पे श्योर नहीं है, गवर्नमेंट ऑथेंटिक सोर्सेज से क्वेश्चन बनाती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है ऐसे हर कोई सोर्स से कोई गाइड वगैरह से, और अगर वो गाइड से क्वेश्चन बनाती है तो वो कोर्ट केस हो जाता है उसके ऊपर। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ऑथेंटिक सोर्सेज उठाने पड़ते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो जब सरकार का नहीं बनाए तो तुम किस लेवल पे, और पता नहीं लोग खरीद भी रहे हैं किताबें, और ये पिछले 1-1.5 साल से ये नाटक चल रहा है। बट अपन को वो सब हरकतें नहीं करनी है। ठीक है, हमें ऑथेंटिक सोर्सेज के हिसाब से चलना है। और मैंने जितने भी मैप्स लिए, इनफैक्ट दिस मैप एंड दिस मैप, ये दोनों ही गवर्नमेंट के मैप्स हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे अनूपगढ़ जो बना वो बीकानेर का भी कुछ पोर्शन आपसे मेजरली। देखो आरपीसी क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अनूपगढ़ नया डिस्ट्रिक्ट बना है राजस्थान का, वो कौन से 2 जिलों से मिलाकर बनाया गया है, बताओ आप। बीकानेर एंड गंगानगर। श्री गंगानगर एंड बीकानेर। और वो कैसे याद होगा, मैप वर्क से याद होगा। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट आप आ जाओ। ये अपन ने सबसे फर्स्ट बीकानेर डिवीजन में अपन ने चेंजेस देख लिए। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ आप सीकर डिवीजन पे। सीकर डिवीजन के ऊपर अपनी बात हुई थी। सीकर डिवीजन में कौन कौन से हो जाएंगे आपके सीकर डिवीजन में? नीम का थाना। ठीक है, ये हो गया आपका चूरू, झुंझुनू, सीकर एंड नीम का थाना। ये पूरा जो है टोटल इस तरीके से बनेगा, ये पूरा एक डिवीजन। ठीक है, अब इसमें देखो चूरू का आपको ऑलरेडी मालूम था, कोई चेंजेस नहीं है। झुंझुनू अगर आप पुराने मैप से कंपेयर करो, ठीक है, गलती हुई मुझसे, मुझे एक पुराना मैप भी लेना चाहिए था। ठीक है, झुंझुनू अगर आप एक पुराने मैप से कंपेयर करो, थोड़ा सा वो बड़ा हुआ करता था। ठीक है, दिस वन। बट यहाँ पे एक्चुअल में ये वाला जो रीजन है और ये वाला जो रीजन है ये चला गया, किसके पास चला गया, नीम का थाना के पास। तो नीम का थाना में इन्होंने क्या किया, एक तो नीम का थाना लिया। ठीक है, एनकेटी लिख रही हूँ मैं उसे, प्लस इन्होंने झुंझुनू के 2 प्लेसेस लिए। झुंझुनू के 2 प्लेसेस कौन से लिए, एक तो लिया उदयपुर वटी। ठीक है, और एक लिया खेतड़ी। अच्छा, खेतड़ी अपने राजस्थान में बहुत फेमस रहा है फॉर मैनी रीजंस। वन ऑफ फ्यू ऑफ द रीजंस इफ यू नो, कॉपर माइंस के लिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से अगर आपको कहीं पे भी कॉपर के रिमेन्स मिलते हैं तो वो उसका ओरिजिन खेतड़ी में पाया जाता है। मतलब कि इतना ज़्यादा कॉपर के मिनरल्स, मतलब कि कॉपर मिनरल जो है यहाँ पे अबंडेंस में मिलता था। ठीक है, खेतड़ी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से खेतड़ी। देन ऑल्सो वन मोर रीज़न, खेतड़ी मतलब कि ये कोई एक दिस थिंग नो, कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। खेतड़ी एक मानो ना एक चीफ्टन था, मतलब एक फ्यूडल, बहुत बड़ी एक रियासत नहीं बोल सकते आप, बट एक चीफ्टन या ठिकाना आप बोलते हो। मतलब कि मारवाड़ी में जो रियासत होती है उसको, मतलब कि जो प्रॉपर रियासत होती थी, ठीक है, जो रॉयल फैमिली वगैरह, उनको आप बोलते थे दिस थिंग ना, रियासत बोलते हो। एंड बाकी जो छोटे छोटे फ्यूडल्स होते थे या जो होते हैं उनको ठिकाना बोला जाता है। ठीक है, तो एक अलग कॉन्टेक्स्ट या अलग मीनिंग होता है ठिकाना का, मतलब मारवाड़ी में खासकर राजपूत जो बोलते हैं तो उसको ठिकाना बोला जाता है। सो खेतड़ी वॉज वन सच फ्यूडेटरी, या फिर बोलो दिस थिंग नो, एक चीफ्टन था। तो जो खेतड़ी है, खेतड़ी के जो महाराजा थे, ठीक है, या खेतड़ी के जो ठाकुर बोल लो आप, इनको मतलब कि ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, एंड इनफैक्ट स्वामी विवेकानंद के ऐसे लेटर्स भी मिले हैं जिसके अंदर उन्होंने, स्वामी विवेकानंद कोई बिजनेसमैन थे नहीं, ठीक है, लेकिन आपको मालूम होगा दैट ही ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड उन्होंने कैसे नियो वेदांता की फ़िलॉसफी को प्रोपोगेट किया था। ठीक है, एंड आपको उनका फेमस एक शिकागो वाला 1893 वाला चीज़ मालूम होगा ना, कि 1893 के अंदर शिकागो के अंदर ही वेंट, एंड उन्होंने वहाँ पे एक स्पीच दिया था। देन आपको एक इंसिडेंट मालूम होगा जहाँ पे ही मेट अ वेरी एक ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिन उन्होंने मिनट्स में उस बुक को पढ़ दिया था। बहुत फेमस किस्से हैं स्वामी विवेकानंद के, बिकॉज ही वॉज अ सिद्ध पुरुष। तो स्वामी विवेकानंद के बहुत अच्छे दोस्त थे
अभी आई कैन नॉट रिकॉल द नेम ऑफ द जो यहाँ के जो ठाकुर थे महाराजा थे, बट बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे ये दोनों आपस में, एंड दे केप्ट मीटिंग, मतलब मिलते रहते थे। एंड ये जो शिकागो वाला, मतलब ऐसे लेटर्स मिले हैं इनके स्वामी विवेकानंद के अंदर, जिसके अंदर ही इज़ थैंकिंग जो खेतड़ी के महाराजा बोल रही हूँ मैं, ठीक है, खेतड़ी के जो ठाकुर थे उनको बार बार वो, मतलब कि वो ही इज़ थैंकिंग हिम कि उन्होंने फंड किया था एक्चुअल में उनका जो शिकागो वाला जो ट्रिप था, जब वो एक्चुअल में शिकागो वाली चीज़ से ही बहुत फेमस हुए थे, और वो सब उन्होंने किया था, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पे लेके गए थे वो नियो वेदांता का जो फिलॉसफी है। तो वो जो उनका ट्रिप था वो शिकागो वाला, वो एक्चुअल में उन्होंने उनकी मॉनेटरी टर्म्स में मदद की थी, बिकॉज उनको मॉनेटरी क्राइसिस रहते थे, बिकॉज स्वामी विवेकानंद ही वॉज मतलब कि ही वॉज नॉट अ बिजनेस मैन और ऐसे करके, वो तो एक साधु टाइप थे, ही वॉज अ सेंट, ठीक है। तो ऐसे करके जब उनको मॉनेटरी क्राइसिस जब बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तब उनका ऐसे बोलते हैं कि एक्चुअल में ऐसे लेटर्स हैं जिसके अंदर ही इज़ थैंकिंग हिम कि आपने मेरी मदद करी, तो मतलब दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ऐसा पूछा जाता है, आरपीएससी एक बार ये क्वेश्चन पूछती है, हालांकि इनकी फ्रेंडशिप और इन सब के किस्से आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये तो मेरे एक्स्ट्रा रीडिंग से मेरे को पता चला है। बट देन दे आज दिस क्वेश्चन नो कि स्वामी विवेकानंद जो है वो यहाँ पे कौन सी प्लेस पे आके ही स्टेड, तो खेतड़ी नाम ध्यान में रखना, ठीक है। खेतड़ी कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर है। मैं इसको हमेशा, बिकॉज आपको खेतड़ी जगह याद रह जाएगी, आपको चूरू सीकर झुंझुनू में कन्फ्यूजन होएगी। इसको आप बस एक ऐसी चीज़ से याद रखो, देखो आपको ध्यान में रखना है झुंझुनू, झुंझुनू में खेतड़ी, और खेतड़ी और कॉपर, ये तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कैसे याद रखोगे आप इसको? आप इस तरीके से याद रखना कि दिस थिंग नो, एक खेत है, खेत के अंदर एक बच्चा है जो कि झुनझुना बजा रहा है, ठीक है। झुनझुना, झुनझुना मालूम है ना आपको क्या होता है, ठीक है। वो झुनझुना बजा रहा है, और वो किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है। तो वो कॉपर का झुनझुना आपको हमेशा याद रहना चाहिए। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कॉपर का झुनझुना, तो कॉपर हो जाएगा आपका और कहाँ पे बज रहा है? खेत के अंदर बज रहा है, तो खेतड़ी कॉपर का हो जाएगा झुनझुना इस झुनझुनू से। तो अभी आप भूलोगे नहीं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है इट यूज टू बी, ठीक है। अब इट यूज टू बी बेसिकली अब तो ये चेंज हो गया है, ठीक है। तो बट आपको ध्यान होना चाहिए कि कहाँ का था खेतड़ी। और फिर अब ये नीम का थाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका हो जाएगा एक खेतड़ी वाला और एक उदयपुर वाटी, ठीक है। तो ये दो करके आपका हो जाएगा। इफ़ यू रिमेंबर अपन ने एक रीजन पढ़ा तोरावटी, तोरावटी कौन सी नदी द्वारा ड्रेन्ड है? कौन सी नदी द्वारा ड्रेन्ड है? कांतली, ठीक है। एंड क्या अपन ने ये पढ़ा था कि ये झुंझुनू और सीकर वाले रीजन में ये नदी, चूरू में तो है नहीं नदियाँ वैसे भी, तो झुंझुनू सीकर का ही पढ़ा था कि आपने कांतली नदी, ठीक है। तो एक्चुअल में वो, हाँ, तो एक्चुअल में वो जो आप कांतली रिवर के बारे में पढ़ रहे हो ना, वो कांतली रिवर यहीं से उदयपुर वटी से ही स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ऐसे करके अपनी धीरे धीरे ज्योग्राफी भी चेंज होगी। बट एनीवेज आप बस ध्यान में रखो, उदयपुर वटी एंड खेतड़ी, इसको नीम का थाना में ऐड किया गया। एंड यहाँ पे जो उदयपुर वटी आता है, इट इज़ द ओरिजिन पॉइंट ऑफ कांतली रिवर, यहीं से उदयपुर वटी एक पहाड़ी का नाम है, ठीक है। तो वहाँ से कांतली रिवर ओरिजिनेट करती है, ठीक है। देन देखो इसके आगे का अपन और भी आगे कंटिन्यू करेंगे, बट वो फिर अपन नेक्स्ट क्लास करेंगे, बिकॉज अभी बहुत लंबा चलने वाला है। मेरे को आपको सारे डिस्ट्रिक्ट्स की कुछ कुछ चीज़ें करके अपन को याद करेंगे, बट कल अपना फिनिश हो जाएगा ये वाला टॉपिक। मतलब कि मेजरली अपना एक ही पोर्शन रहता है डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीट करना, फिर डिस्ट्रिक्ट का कंप्लीट